सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये कहते हुए मुझे बुरा लग रहा है कि मैं ये नहीं कह सकती मैं बहुत बढ़िया हूँ। एक्चुअली ये व्लॉग मैं मतलब कह सकते हो कि बहुत जल्दबाजी में रिकॉर्ड कर रही हूँ। जल्दबाजी में इन द सेंस इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि कल रात को कुछ ऐसा हो गया, अनएक्सपेक्टेड था। मेरे माइंड में दूर दूर तक भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। एक्चुअली यूट्यूब की जर्नी देखो इतनी स्मूथ नहीं होती जितनी हम लोग आसान समझते हैं इसको। तो अभी रिसेंटली मैंने लाइव इसमें जाना स्टार्ट किया था, तो एक अच्छी ऑडियंस कनेक्ट हुई थी, बहुत अच्छे लोग भी लाइव में जुड़ने लगे थे। लेकिन वही होता है ना कि जब तक आपको सारी चीज़ों की समझ नहीं होती, बिना समझे अगर आप यूज़ करते हो तो उसके नुकसान भी आपको उठाने पड़ते हैं। तो कल रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। 9 सवा 9 के आस-पास मैं लाइव गई थी और सोचा था कि कल टाइम रहेगा मेरे पास में, इस वज़ह से मैं लाइव गई। बीच में तबीयत ख़राब होने की वज़ह से लाइव नहीं जा पाई थी। तो काफ़ी लोगों के साथ बातचीत चल रही थी, 1 डेढ़ घंटा हो गया। फिर टैब से मैं लाइव गई थी एक्चुअली, कि भई फ़ोन पे शाम को घरवालों के कॉल वगैरह आता है, उस वजह से मैं फ़ोन से ही मैंने यूट्यूब पे लाइव स्टार्ट नहीं किया। तो टैब पे मैंने लाइव कर रखा था और मैंने सोचा कि चलो ठीक है, लाइव चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन घरवालों का कॉल आ गया इतने में। एक्चुअली राजा का ही कॉल आ गया था, तो मैं इनसे बात करने के लिए बाहर बालकनी में चली गई। और जब मैं यहाँ अकेली रहती हूँ मेरे वर्किंग प्लेस पे, तो मुझे रात को अकेले रहने में थोड़ी घबराहट सी होती है कभी-कभी। तो हमारे पास में एक छोटी बच्ची रहती है, मैं उसको बुला लेती हूँ। तो हम लोग बातचीत भी कर लेते हैं, वो थोड़ी बहुत अपनी स्टडी भी कर लेती है और इस तरीके से करके और हम लोग अपना टाइम पास कर लेते हैं। तो कल भी कुछ ऐसा ही हुआ, अब मुझे नहीं पता था, मैंने टैब में लाइव ऑन किया और मैंने उसको साइड में रख दिया। तो जो हमारे पड़ोस में जो बच्ची रहती है वो आ गई तभी, और मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा इसको तू थोड़ी देर कंटिन्यू रखने दे, लाइव चलने दे इसमें, और तू टैब को छेड़ना मत, क्योंकि वो थोड़ी देर उसमें कुछ वीडियोज़ वगैरह देख लेती है अपने लिए। और फिर उसके बाद में जाह्नवी यहाँ साइड में आके बैठ गई और मैं बाहर चली गई। मैं बात कर रही थी, तो मुझे मतलब 5-10 मिनट हो गए। तो इतने में वो मेरे पास आती है और आकर के बोलती कि मैम इसमें लाइव ऑटोमेटिकली बंद हो चुका है, मतलब एंड हो गया, तो अब आप मैं इसमें क्या अपने मतलब वीडियोज़ वगैरह देख लूँ? मैंने भी उस टाइम पे इतना गौर नहीं किया, मैंने कहा चल ठीक है, मैंने कहा बेटा तू देख ले। अब रात को मैं भी सो गई, मैंने भी इतना गौर नहीं किया, मुझे ये था कि लाइव ऑटोमैटिकली लाइव मतलब अपलोड हो जाएगा चैनल पे। लेकिन सुबह जब मैं उठी और उठ कर के देखा, तो मेरे पास मेल आया हुआ था और मेल में देख कर के बिल्कुल शॉक हो गई उस टाइम पे। ऐसा नहीं है कि मुझे मतलब रोना आया या बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गई, बट हाँ, ऑब्वियसली थोड़ा-सा झटका लगा, क्योंकि जिस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हो, जितनी मेहनत आप उस चीज़ के प्रति करते हो, लेकिन रिस्पॉन्स कभी कुछ ऐसा ना मिले, तो थोड़ा दिल तो दुखता है देखो, और अपसेट भी होता है माइंड। तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ? एक्चुअली हुआ क्या था कि यूट्यूब की तरफ से मुझे मेल आया कि आपका जो वीडियो कल जो लाइव आप गए हो, उसमें कुछ टाइम के लिए एक छोटी बच्ची या 13 साल से जो कम उम्र की बच्ची है, वो उसमें सामने आई है, जो कि हमारी गाइडलाइन है, लाइव जाने की जो टर्म एंड कंडीशंस है, जो गाइडलाइन है, उसके अगेंस्ट है, और ये लीगल नहीं है। तो इस वजह से हम आपकी लाइव स्ट्रीम को बंद कर रहे हैं, और ये जो आपका वीडियो है जो लाइव वाला है, उसको हम डिलीट कर रहे हैं इससे। अब मुझे प्रॉब्लम ये नहीं हुई कि उसको डिलीट कर दिया, मुझे प्रॉब्लम ये हुई कि उन्होंने बंद कर दिया उसको, और उन्होंने ये भी रिस्पॉन्स नहीं किया कि वो कितने टाइम के लिए उसको कर रहे हैं। हालाँकि स्ट्राइक उन्होंने नहीं दी है मेरे चैनल पे, बट उन्होंने बंद कर दिया। अब वो 24 घंटे के लिए किया है तो वो टेम्परेरी मेरा, लेकिन 24 घंटे के लिए किया है या 48 घंटे के लिए है या 7 दिन के लिए है, और 14 दिन के लिए है। तो मेरी एक फ्रेंड भी यूट्यूबर है, मैंने उससे बात की, तो उसके भी कुछ ऐसा ही हुआ था, उसका बच्चा जो है वो भी लाइव में आ गया था, तो उसका 14 दिन के लिए लाइव बंद हो गया था। तो मैं बहुत ज़्यादा अ तो जो मेरी फ्रेंड है उसके यूट्यूब पर भी उसका बेबी जो है वो लाइव में आ गया था, तो उसका भी लाइव 14 दिन के लिए बंद हो गया था। अब थोड़ा ये होता है कि जब आपका फ्लो बनता है और जब आप स्टार्टिंग में यूट्यूब पे लाइव जाते हो, आप एक नॉर्मल से यूट्यूबर होते हो, तो ऑडियंस क्या होती है आपकी डिस्कनेक्ट होने लग जाती है धीरे-धीरे। तो मुझे लग रहा था, और मैं ये थोड़ा-सा सोच के बैठी थी कि चलो अभी मेरी 2-3 दिन की छुट्टियाँ हैं, तो मैंने कहा टाइम रहेगा तो मैं लाइव को अच्छे से हैंडल कर पाऊँगी, थोड़ा और टाइम इसको मैं दे पाऊँगी। बट ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो गई ऐसे, तो मुझे टाइम लगा इसको डील करने में, और घरवालों को भी कुछ इतनी ज़्यादा समझ है नहीं इस चीज़ की, तो मैं उनके साथ भी ऐसा कुछ शेयर नहीं कर सकती थी। तो मैं लाइव इस मतलब आज ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ कि जो लोग भी लाइव जाते हैं या कुछ और है, तो प्लीज़ आप थोड़ा उस चीज़ का ध्यान रखिए कि 13 साल से अगर कम उम्र के वो जो बच्चे हैं या छोटे बच्चे हैं, उनको तो लाइव में आए ना वो, ना उनकी आवाज़ आए ऐसी कुछ।
तो थोड़ा अपना जहाँ एक प्राइवेट कॉर्नर हो वहाँ जा कर के आप लाइव जाइए। अदरवाइज़ क्या होता है कि जब आप मेहनत करते हो और इस तरीके से लोगों से कनेक्ट करते हो, मैं डेढ़ घंटा लाइव चली थी, तो डेढ़ घंटे का मतलब होता है कि डेढ़ घंटा आपको कंटिन्यू बोलना होता है, ऑडियंस के साथ जुड़ना होता है, उनको एंगेज करना होता है, और फिर इस तरीके से जब पानी फिर जाता है ना, तो बड़ी तकलीफ़ होती है। तो माइंड इस चीज़ के लिए प्रिपेयर था ही नहीं मेरा, तो मेरे साथ तो ये हुआ। अब मुझे नहीं पता वो कब तक वो प्रॉब्लम रिज़ॉल्व होगी। तो मेरी सभी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे साथ लाइव में जुड़े हुए हैं या जो मेरे यूट्यूब पर जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो प्लीज़ आप अपना सपोर्ट रखिएगा, और जैसे ये लाइव डिसेबल वाली प्रॉब्लम रिज़ॉल्व होगी, हम फिर से लाइव अपनी शुरू करेंगे। तो सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया आपका, और प्लीज़ आप सपोर्ट करते रहिए, और जो भी अपडेट रहेगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। थैंक यू।